अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम आरिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, इमरान खान साहब का कराची का एक रोज़ा दौरा और मुख्तलिफ जगहों पे खिताब, आखिर में जलसे से खिताब शाह फैसल कॉलोनी के अंदर। बेसिकली इमरान खान साहब दो कराची की नशिस्तों से ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया है और मद्दे मुकाबिल हैं उनके साथ कई और पार्टियां भी। लेकिन 16 अक्टूबर को उसका होगा फैसला कि आया कि इमरान खान साहब दोनों कराची की नशिस्तों से जीत सकते हैं या नहीं। लेकिन साथ ही साथ खान साहब ने बड़े दावे किए और बड़े उन्होंने यानी एक बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तो हकायक भी आपके सामने रखूंगा कि खान साहब ने जो हकायक से हटकर जो बात पेश की है जलसे के अंदर और कुछ बदनज़मी हुई है वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। खान साहब का कराची का दौरा, उस पर बात करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और माजी में क्या हुआ था जो खान साहब ने गलत बयानी की है। चलते शुरू करते हैं। इमरान खान साहब का एक रोज़ा दौरा कराची, जिसमें उन्होंने पहले कराची बार से वुकला से खिताब किया, कराची बार के अंदर वुकला से खिताब किया और दूसरे मरहले में उन्होंने अपने कारकुनान से और तहरीक इंसाफ के बल्दियाती जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, जो नुमाइंदगान हैं, उनसे मुलाकात की, उनसे हलफ भी लिया अपनी हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से और इंतखाबात के मुतालिक भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें की और उन्होंने बड़ा दावा किया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले जो कराची बार के अंदर जो बदनज़मी पेश हुई, जो जिस किस्म का वहां पर रवैया था या जिस किस्म की भीड़ थी, वहां पर डिसिप्लिन का कोई मुजाहरा नहीं था, वहां पर इतनी भीड़ थी और भीड़ के दौरान खान साहब ने बात मुख्तसरन की, वो इस वजह से कि शायद वहां पर डिसिप्लिन नहीं था या कोई और भी नारेबाजी हो रही थी या इमरान खान साहब की मुखालफत में नारे लग रहे थे, वो कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन खान साहब ने बेइंतहाई मुख्तसर खिताब किया, वो नजर आ रहा था क्योंकि खान साहब का बस नहीं चल रहा था। वहां पर कराची बार के अंदर वुकला से जो खिताब किया, वुकला से मुख्तसर खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, मुल्क के अंदर अपना दोहरा मयार है और लोगों को इनको इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, मेरा साथ दें, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक यानी इंसाफ और कानून की बालादस्ती हो बकौल उनके। लेकिन वुकला के अंदर जो बदनज़मी जो नजर आई, खान साहब ने मुख्तसर खिताब किया, उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को NRO 2 मिल गया है, अगर NRO इनको मिल गया तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने अपने कारकुनान से खिताब किया, कारकुनान से हलफ लिया अपनी हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से, कामयाब बनाने के हवाले से। उनको कहा है कि आप घर घर जाएं, मेरा पैगाम पहुंचाएं और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कराची तहरीक इंसाफ का है, उन्होंने बड़े दावे किए कराची के मुतल्लिक जलसे के अंदर जो शाह फैसल कॉलोनी के अंदर जो उन्होंने मलीर और कोरंगी के लोगों के साथ जो वो मुखातिब हुए, तो उन्होंने क्या कहा उसमें, उन्होंने कहा कि कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा क्योंकि कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। लेकिन खान साहब के जहन में मैं एक बात डालता हुआ चलूं, खान साहब हमेशा डिस्क्रिमिनेशन यानी बयान करते हैं, हमेशा खान साहब कराची को सिंध से अलग करके पेश करते हैं क्योंकि खान साहब को यह पता होना चाहिए कि कराची सबसे पहले सिंध का दारुल खिलाफा है और सिंध का दिल है, उसके बाद कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पाकिस्तान का हब है, कराची फाइनेंशियल हब है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। कराची तरक्की करेगा, लेकिन सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, अगर सिंध तरक्की नहीं करेगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। सिंध है तो पाकिस्तान है, अगर सिंध नहीं तो पाकिस्तान नहीं है। कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध का दारुल खिलाफा रहेगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। कराची के हवाले से उन्होंने कहा कि कराची अगर बीमार है तो कराची बीमार है तो पूरा पाकिस्तान बीमार है, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है। कराची बीमार होगा जाहिर सी बात है पाकिस्तान पूरा बीमार हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि खान साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब जो है वो कराची है, क्योंकि 70% बल्कि नहीं 80 से 90% जो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है वो कराची से होता है। कराची समेत पूरा सिंध जो है वो 70 से 80% रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है। पेट्रोल सिंध देता है, गैस सिंध देता है और टैक्स की मद में पूरा सिंध कलेक्शन करके अपना वफाक को देता है, तो जब ही जाके पाकिस्तान का इंजन चलता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। पाकिस्तान का इंजन जो है वो कराची समेत पूरा सिंध लेके चलता है। अगर
सिंध तरक्की करेगा, कराची तरक्की करेगा, तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। खान साहब ने बड़े दावे किए। खान साहब ने कहा कि हमने सर्कुलर जो रेलवे है वो स्टार्ट किया, और उन्होंने दावा किया कि ग्रीन लाइन मंसूबा भी हमने स्टार्ट किया। फिर उन्होंने दावा किया कि K4 मंसूबा जो है वो हमने स्टार्ट किया। अब देखें, ये हकायक पर मबनी चीजें नहीं है, हकायक कुछ और हैं। हकायक कौन से? हकायक आपके सामने रखता हूं। 11 जुलाई 2014 को नवाज शरीफ ने कराची का दौरा किया, और नवाज शरीफ के दौरे के दौरान उस वक्त सिंध के जो गवर्नर थे, MQM के थे, इशरतुल इबाद, उनके सामने 11 जुलाई 2014 को अपना ग्रीन लाइन मंसूबे का ऐलान किया नवाज शरीफ ने कराची के अंदर। और नवाज शरीफ ने 14 फरवरी 2017 को ऐलान किया कि सीपेक मंसूबे के तहत कराची सर्कुलर रेलवे को हम उसका हिस्सा बनाएंगे, कराची के सर्कुलर रेलवे को हम बड़ा जदीद बनाएंगे, सीपेक का हिस्सा बना के उसमें तरक्की दिलाएंगे। और अपना 2016 के अंदर नवाज शरीफ ने वो जो ऐलान किया था 2014 में 11 जुलाई को, फिर 2016 के अंदर ग्रीन लाइन मंसूबे का जो ऐलान हुआ था वो 2016 के अंदर उसकी संगे बुनियाद रखी गई। उस वक्त भी अपना गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद मौजूद थे। ग्रीन लाइन मंसूबे का ऐलान किया। कराची हैदराबाद मोटरवे नवाज शरीफ ने दिया। नवाज शरीफ ने कई सारे मंसूबे दिए, और सबसे बढ़कर ये कि कराची का अमन जो बहाल करवाया वो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, वफाक में नवाज शरीफ की हुकूमत थी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उस वक्त सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी रेंजर्स को जो एक्सटेंशन नहीं देती थी, यानी इख्तियारात जो है वो अपना सिंध पुलिस के जो इख्तियारात थे वो पीपल्स पार्टी उसमें टाल मटोल किया करती थी। लेकिन वफाक ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके रेंजर्स को वो अपना उसमें इख्तियार दिया। निचली सतह तक मजिस्ट्रेट लेवल के और थाने लेवल के जो इख्तियारात थे वो रेंजर्स को दिए गए। रेंजर्स ने फिर जबरदस्त तरीके से कराची में ऑपरेशन शुरू किया, और MQM के दहशतगर्दों समेत कई सारे ऐसे जो ग्रुप्स थे जो दहशत फैला रहे थे, जो कराची के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को तबाह और बर्बाद जिन्होंने किया था, तो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने भरपूर किरदार अदा किया, और उसका क्रेडिट भी जाता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान थे। उन्होंने बड़े ही बेहतरीन अंदाज से सिंध का अमन व अमान बहाल करवाया। तो खान साहब आपके तो खिलाफ चार्जशीट है सिंध के लोगों की, कराची समेत पूरे सिंध के लोगों के आपके खिलाफ चार्जशीट है। आप ही थे, आपने 1100 अरब रुपए का ऐलान किया था। आपके ऐलानात, आपके दावे बड़े जबरदस्त, लेकिन अमलन जो काम किया वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में कर दिखाया। ऐलान नहीं किया, उन्होंने कर दिखाया। अब आप मुझे भी बोलेंगे कि मैं अपना नवाज शरीफ की पार्टी का हूं, या मुझे आप कहेंगे कि मैं उनसे पैसे लेता हूं, क्योंकि मैं हकायक आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपकी जो आपने अच्छा काम किया होगा मैं वो भी बयान करूंगा, जो आपने बुरा काम किया होगा उस पर मैं तनकीद करूंगा। इसी तरीके से नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जो अच्छे काम हुए वो मैं सामने आपके रख रहा हूं, और हकायक पर मबनी आपके सामने मैं विलोक कर रहा हूं, क्योंकि आपने हकायक को मसक करके पेश किया है। आज जो जलसे के अंदर आपने कहा सर्कुलर रेलवे आपने स्टार्ट किया, नहीं, सर्कुलर रेलवे पहले से ही स्टार्ट था, लेकिन उसको तरक्की दिलाने के हवाले से, उसको बेहतर बनाने के हवाले से नवाज शरीफ ने 2017 में इसको सीपेक के अंदर शामिल किया। आपने भी बिल्कुल इसमें आपने भी हिस्सा लिया होगा। आपने भी जो आप कह रहे हैं कि हमने उसको बेहतर बनाने के लिए सके, वो बिल्कुल सही, लेकिन मंसूबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने स्टार्ट किया। ग्रीन लाइन का मंसूबा भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने स्टार्ट किया। जब ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह हो रहा था कंप्लीट होने का, तो एहसन इकबाल ने ये कहा था कराची के अंदर अपना बड़े बुलंद और बाला आवाज में उन्होंने कहा था कि ये मंसूबा हमने स्टार्ट किया था, तो इफ्तिताह भी हम करेंगे। तो उसके दौरान इफ्तिताह करने के दौरान बदनज़मी पेश हुई थी, फिर आपकी पार्टी के लोगों का और एहसन इकबाल का यानी नून लीग के दरमियान एक झगड़ा भी हुआ था। आपको याद हो या ना हो, हमें याद है। हम हकायक पेश कर रहे हैं आपके सामने। आपने सिंध को
कुछ नहीं दिया। आपने ऐलानात किया था 1100 अरब रुपए का पैकेज आपने कराची को दिया, लेकिन आपने एक टका भी नहीं दिया। K4 मंसूबे के हवाले से आपने जो बात की, बिल्कुल आपने उसमें अच्छे इकदाम उठाए होंगे, लेकिन K4 मंसूबा भी बहुत बड़ा पुराना मंसूबा है, उसमें रुकावटें थी कई सारी। हो सकता है कि आपने जो ऐलान किया था या आपने जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर K4 मंसूबे को बेहतर बनाने की कोशिश की होगी, वो जबरदस्त है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। जहां जहां आपकी अच्छाइयां होंगी हम आपकी बात करेंगे। लेकिन आप ही थे, आपने जजायर के ऊपर, सिंध के जजायर के ऊपर आपने नए शहर तामीर करने के हवाले से सिंध के लोगों के अपना एहसासात को मजरू किया, उनके जज्बात को मजरू किया। आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नए शहर तामीर करने की कोशिश की। कराची के अंदर जो जजायर हैं सिंध के, उस पर कब्जा करने की कोशिश की। आपने MQM के लोगों को, नफीस लोग का, फिर उन्हीं लोगों को आपने वजारतें दी, वजारत कानून दी और IT की आपने वजारत उनको दी, और फिर उनको आपने सिंध के लोगों के ऊपर मुसल्लत किया। आपने पीपल्स पार्टी के रहमो करम पे अपने पौने 4 साल के दौरे हुकूमत के दौरान पीपल्स पार्टी या जरदारी माफिया के रहमो करम पे आपने सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी के, जरदारी माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया, लावारिस बना दिया आपने सिंध के लोगों को। आप किस मुंह से दावा कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत जो है सिंध के अंदर वो हमारी होगी? आप किस मुंह से सिंध के लोगों के पास जाएंगे खान साहब? आपने किया ही क्या है सिंध के लोगों के पास? एहसास कफालत प्रोग्राम में आपने सिंध के लोगों को आटे में नमक बराबर के आपने हिस्सा दिया। आपने वो जो सेहत कार्ड आपने जो स्टार्ट किया, वो भी आपने पंजाब में स्टार्ट किया, वो भी आपने KPK में स्टार्ट किया, लेकिन सिंध के लोगों के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। खान साहब, आपके बुलंदो बाला दावा तो बड़े जबरदस्त हैं, आपके नारे तो बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन अमलन आपने कुछ भी नहीं किया। आपकी हुकूमत में नालायकियां हुई, आपकी हुकूमत में नाअहलियां हुई, और आपकी उसी नालायकियों की वजह से, नाअहलियों की वजह से, गलत पॉलिसी की वजह से आपकी हुकूमत गई। और आज आप दावा कर रहे हैं कि आने वाली सिंध की हुकूमत होगी वो तहरीक इंसाफ की, तो ये आपका दावा रह जाएगा। अब आते इस पे कि जो आपने ज़िमनी इंतखाबात में जो हिस्सा लिया है कराची की 2 नशिस्तों पे, NA 237 और NA 239 पे, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, आप लिख लें कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को मलीर से शिकस्त होगी, कोरंगी से इमरान खान साहब जीत जाएंगे। जो उनकी अपनी ही सीट थी अकरम चीमा साहब की, अकरम चीमा साहब ने वो सीट छोड़ी थी। तहरीक इंसाफ कोरंगी के अंदर बड़ी जबरदस्त है, कोरंगी के अंदर उनको ये सीट कोरंगी वाली NA 239 मिल सकती है, लेकिन मलीर के अंदर अब्दुल हकीम बलोच की पोजीशन बड़ी जबरदस्त है। वहां पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बड़ा मजबूत है, वहां पर मुकाबला जरूर होगा, लेकिन खान साहब वो सीट नहीं जीत पाएंगे। तो खान साहब, आपके बुलंदो बाला दावे बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन अमल अगर आप करते तो शायद आपकी हुकूमत भी ना जाती, आपकी आज भी हुकूमत बरकरार रहती, आप अपनी पॉलिसी बेहतर रखते और सिंध के लोगों को आप लेकर चलते, अपने साथ लेकर चलते, नारवा सुलूक नहीं रखते, आप जरदारी माफिया के रहमो करम पे सिंध के लोगों को नहीं छोड़ते, तो हो सकता है कि आने वाले इंतखाबात में सिंध के लोग आपको बड़े बेहतरीन अंदाज से, बड़े जबरदस्त तरीके से आपको सपोर्ट करते और आपको स्वीप करवाते, हो सकता है पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त दिलाते। लेकिन हो सकता है कि इस मर्तबा फिर पीपल्स पार्टी जीत जाए, क्योंकि आपने मैदान खाली छोड़ा था, जरदारी माफिया के रहमो करम पे सिंध के लोगों को छोड़ा था। तो मैंने आपके सामने सारे हकायक रखे, वो नवाज शरीफ के हुकूमत के हवाले से भी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के भी हवाले से। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।